फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब लोग वीडियोस देख रहे होंगे और अच्छे तरीके से क्लासेस कर रहे होंगे। ठीक है। और हम लोग जो है पिछली क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र स्टार्ट किए थे और बहुत अच्छे से हम लोग समझ रहे थे कि क्या स्केलेटन सिस्टम है, कैसे नहीं है। ठीक है। 2 चैप्टर हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं, ये तीसरा चैप्टर है। अच्छे से पढ़ते रहना, ये वाला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। ठीक है। कोशिश करेंगे कि आज चैप्टर ये कंप्लीट कर दें। थोड़ा लंबा रहेगा वीडियो, हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या हम लोग पढ़ रहे थे? स्केलेटन सिस्टम। ठीक है। स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र। ठीक है। कंकाल तंत्र। ठीक है। हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि वो फ्लो आ जाए। ठीक है। देखो, कंकाल तंत्र माने क्या है? कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम माने क्या है कि एक ऐसा तंत्र जो बोन, मसल्स, नर्व्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ठीक है, टेंडन्स है ना, और लिगामेंट, ठीक है, और ये कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज, इन सिस्टम, इस सारी चीज़ों से मिलकर बना है, उसको हम लोग स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। कंकाल तंत्र ईश्वर ने जो है ऐसा बनाया है। कंकाल तंत्र माने क्या? पूरा हड्डियाँ, मसल्स, नर्व्स, ये सारी चीज़ें इसमें मिल के बनी हैं। और आप देखिए बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है कि सबके एक नाक, पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं, देखिए आप, सबके एक नाक है, 2 आँखें हैं, कान हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें सबके हैं, लेकिन सबका चेहरा अलग। किसकी वजह से? ये कंकाल तंत्र की वजह से। ऐसा सिस्टम, ऐसा उनके पास साँचा है क्या कि भैया सबके आँख तो सबके रहेगी, नाक भी सबके पास रहेगी, कान भी सबके पास रहेंगे, लेकिन क्या है, चेहरा बिल्कुल अलग। ठीक, किसकी वजह से? ये कंकाल तंत्र की वजह से। ठीक है। हम लोग ने देखा था ये कंकाल तंत्र क्या करता है, ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, जो सॉफ्ट ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। हमारे जैसे मान लो हार्ट है, ठीक है, हार्ट है अंदर, वो क्या है, इतना सॉफ्ट है, इतना डेलिकेट है, क्या पता चला ऐसे ऐसे मार करके ऐसे कर रहे हो, एकदम से क्या हो गया, उसके चोट लग गई तो गए, समझ रहे हो। इस वजह से क्या, उसको एक क्रीम, उसको क्या है, एक बॉक्स में कवर कर रखा है, ताकि क्या है, उसको कोई प्रकार की हानि ना हो पाए। समझ में? स्केलेटन सिस्टम का मुख्य यही काम होता है। ठीक है। हम लोग ने देखा था इसके अंदर पढ़ने के लिए कि हम लोग ने बोन्स के से स्टार्ट करी थी, और हमने बताया था कि बोन्स बेसिकली जो है 50% इसमें पानी होता है और 50% क्या होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड में भी हमने देखा क्या कि इसमें 67% क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और 33% क्या होता है, ऑर्गेनिक पार्ट होता है। ठीक है। इनऑर्गेनिक पार्ट में मतलब क्या होता है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा कैल्शियम होगा, फिर कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि स्लाइड में जो है क्लोरीन, स्लाइड में जो है क्लोरीन भी होगा, और स्लाइड में कुछ मैग्नीशियम का पार्ट भी होता है, समझ, लेकिन ये कम होता है। और फिर मैंने बताया कि क्या कैल्शियम और फॉस्फेट, इसको जब फॉस्फोरस को मिला दिया तो क्या बोला गया, कैल्शियम फॉस्फेट बोला गया। ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट। हमारी हड्डियां किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है, यह हमारे जो है हड्डियों को क्या करता है, मजबूती देता है। समझ में आए? कैल्शियम कार्बोनेट हमारी हड्डियों को मजबूती देगा। फिर आगे हम लोग ने देखा कि हमारी हड्डियां जो होती हैं, हड्डियां का जो भीतरी भाग होता है, जो अंदर का भाग होता है, जो इंटरनल कैविटी होती है, वो बोन मैरो की बनी होती है। क्या? बोन मैरो की, या अस्थि मज्जा से बनी होती है। और अस्थि मज्जा हमने बताया है आपको कि कई बार बताया है कि ये 2 भाग में होता है। अस्थि मज्जा क्या है, एक लाल अस्थि मज्जा होता है, रेड बोन मैरो होता है, जिसमें क्या है, आरबीसी का जन्म होता है। और एक होता है येलो बोन मैरो, श्वेत अस्थि मज्जा, जिसमें क्या होता है, इसमें येलो WBC जो है उसका जन्म होता है। ठीक है। आगे हम लोग ने देखा कि नंबर ऑफ बोन्स के बारे में देखा था कि नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं। एडल्ट्स में 206, बेबी में 300, और डिफरेंस कितना होना चाहिए, 94 होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में हम लोग ने देखा कि हमारे जो अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे थे, और हमने हेड के बारे में पढ़ा था कि हेड में 29 हड्डियां होती हैं, और उसको 4 भाग में हम लोग डिवाइड किए थे। क्या कि उसमें स्कल में कितना होता है, 8 बोन होती हैं,
फेस में 14 बोन होंगी, ठीक है। ईयर में 6 बोन होंगी, 3 इधर, और एक होती है कंठिका, हायोइड बोन होती है सिर्फ एक, या जुबान के नीचे भी एक हड्डी होती है, उसको हायोइड बोलते हैं, वो एक हड्डी होती है। इतनी बातें हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। आगे का पार्ट हम लोग अब स्टडी करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसेप्चुअल है, मैं बहुत अच्छे से इसको पढ़ाऊंगा, बहुत ध्यान देके पहले सुनिएगा, उसके बाद में तब हम लोग आगे लिखेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। फेस की बात हम लोग कर रहे थे। किताबें तो बहुत सी पढ़ी होंगी, कभी किसी का चेहरा पढ़ा है क्या? हम लोग यहाँ पर चेहरा ही पढ़ रहे हैं, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी होगी, ठीक है। आज हम लोग चेहरा पढ़ रहे हैं। चेहरे में बताए आपको क्या है, चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। 14 हड्डियाँ होती हैं फेस में, और 14 हड्डियों में मैंने आपको बताया था हंसते समय ये 14 हड्डियाँ पूरी काम करती हैं, ठीक है। बहुत सी हड्डियाँ, ये हो गई, ये हो गई, एक यहाँ हो गई, ठीक है। ये जबड़ा हो गया, ये जबड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही मैं पढ़ाने जा ही रहा था अभी, ठीक है। उसके पहले जरा 2 बातें और समझ लो। क्या है, मैंने आपको एक टीयर बोन बताई थी, एक इधर कितनी 2 टीयर बोन बताई थी, लैक्रिमल बोन बताया था। आंसू वाली हड्डी मैंने बताया था कितनी होती हैं, 2, ठीक है। और आंसू के बारे में मैंने बताया था कि आंसू जो है क्या करते हैं, हमारे आइस को क्या है, लुब्रिकेट करेंगे, क्या करेंगे, लुब्रिकेशन करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इसका पीएच मान बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, अच्छे पेपर में पूछा जाता है, तो कितना होगा, 7.4 इसका पीएच मान होता है, किसका, टीयर का, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग समझते हैं। आगे बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। देखो आगे हम लोग ध्यान से समझते हैं क्या कि एक हेडिंग डालते हैं डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। हेडिंग डालते हैं क्या, डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, डेंटल फॉर्मूला। देखो हम जैसे कल बताया आपको, मैंने स्टार्ट करने से पहले बताया, हमने कहा कि ईश्वर की जो है आकृति जो है, या ईश्वर ने जो पूरा शरीर बनाया है, बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। इस डेंटल फॉर्मूला में हम लोग को समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। देखो ईश्वर ने जो हमारे शरीर जो बनाया है, और शरीर में 2 जबड़े बनाए, ठीक है, 2 जबड़े बनाए हैं, लोअर जॉ, एक अपर जॉ, ठीक है। इसको अपर जॉ कहते हैं, अपर, ठीक है, अपर जॉ कहते हैं, या अपर जॉ ही पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके हम डेंटल फॉर्मूला हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। पहले जॉ के बारे में समझते हैं, ठीक है, क्योंकि फेस पार्ट में आ रहा है तो हम लोग पहले जॉ समझ ले, ठीक है। देखो ईश्वर ने क्या किया है, 2 जबड़े बनाए, ठीक है, एक अपर वाला, एक लोअर वाला, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। देखो एक ये अपर वाला है और ये क्या है, लोअर वाला, ठीक है। अपर वाले में क्या होता है, 2 हड्डियां होती, एक ये और एक ये, ठीक है, एक हड्डियां होगी। और लोअर वाले में क्या होगा, लोअर वाले में 1 हड्डी होती है, ठीक है। लोअर वाले में 1 हड्डी होती है, जिसको हम लोग, देखो इसको क्या कहते हैं, जॉ, ठीक है। क्या कहेंगे, जॉ, जॉ माने जबड़ा, ठीक है। ऊपर है तो अपर जॉ, ऊपर है तो क्या, अपर जॉ, नीचे है तो क्या नीचे है तो लोअर जॉ, लोअर जॉ जबड़ा, ठीक है। अच्छा मेडिकल भाषा में इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबल कहते हैं। इस हड्डी को क्या कहते हैं, मैंडिबल कहते हैं। और ये हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट, ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, कौन, मैंडिबल। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा होती है लोअर जॉ या निचला जबड़ा। और ये सिर्फ इसकी हड्डी ही नहीं मजबूत होती है, इसकी मांसपेशियां जो होती हैं वो भी सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं पूरे शरीर में। क्वेश्चन कई बार आया है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, तो कौन सा हो जाएगा, मैंडिबल हो जाएगा। आपने कई करतब देखे होंगे टीवी में, और ऐसे कभी ऐसे भी देखा होगा, लोग क्या कर रहे हैं टीवी में, आपने देखा हो खासकर क्या कि लोग जानते हो दांतों से, क्या पता चला स्कूटर है, उसकी बाइक है, दांतों से रस्सी लगा के उसको खींच रहे हैं, कार को खींच रहे हैं, ट्रक को खींच रहे हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, वो प्रैक्टिस होती है हालांकि, हाँ, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि यार क्या होता है, ये जबड़ा क्या है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा। आपने रेसलिंग देखी होगी, रेसलिंग में देखिए जब वो पंचेस मारते हैं, क्या है, पंचेस मारते हैं, लेकिन क्या पूरे शरीर में कहीं भी होता है, लेकिन अब ब्लड निकलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इतनी जल्दी इसमें चोट नहीं लगती। लेकिन आप लोग ये ट्राई ना करना, ठीक है। पता चला मार दियो, तुरंत ही बहन बैठी, मार ज़बरदस्त तरीके से उसको मार दियो, ठीक है, बाहर आ गया, ठीक, इतना ना करना, ठीक, वो प्रैक्टिस होती है उन लोगों की, समझ में आया, ठीक। तो ये लोअर जॉ जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन कई बार ये आया है कि लोअर जॉ मैंडिबल क्या होता है, इसका नाम क्या है, मैंडिबल है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी होती है, समझ में आया। अब हम लोग जो है समझते हैं डेंटल फॉर्मूला के बारे में। डेंटल फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया ईश्वर ने क्या किया है, 2 जबड़े बनाए हैं, एक ऊपर का जबड़ा, एक नीचे का जबड़ा, ठीक है। और जबड़ों में क्या किया है,
बाबा ने क्या किया है, दांत को फिक्स कर दिया। ठीक है, दांत जब फिक्स किया है तो दांत कैसे फिक्स किया है बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, और दांत की ही वजह से मैं आपको बताऊंगा कि ईश्वर ने कैसा आकृति को जो है कितने अच्छे से बनाया है। ठीक है, और क्या क्या करा है। देखो ये जो जबड़ा है, ठीक है, ये जो जबड़ा है मान लो ऊपर वाला जबड़ा है और ये है नीचे वाला जबड़ा। ठीक है, देखो ऊपर वाले जबड़े में मैंने आपको बताया कि जो दांत होंगे, जो दांत ऊपर वाले जबड़े में होंगे, ये क्या है, ऊपर वाले जबड़ा। ठीक है, जो दांत ऊपर वाले जबड़े में होंगे वही दांत नीचे वाले जबड़े में होंगे। ठीक है, पहले बात ध्यान से सुनो। ठीक है, जो दांत ऊपर वाले जबड़े में होंगे, मतलब ऊपर वाला जो जबड़ा है, जो दांत होंगे ऊपर वाले जबड़े में और जैसे दांत होंगे ऊपर वाले जबड़े में वैसे ही दांत नीचे वाले जबड़े में और उतने ही दांत नीचे वाले जबड़े में। क्लियर है, समझ में आया। दूसरी बात, ये पूरे जबड़े को अगर देखा जाए तो जबड़ा को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है और जो दांत और जितने दांत इस साइड में होंगे वैसे ही दांत और उतने ही दांत इस साइड में भी होंगे। क्लियर है, मतलब जो दांत इधर होंगे वही दांत इधर भी होंगे और जो जिस तरीके के दांत इधर होंगे वही तरीके के इस तरफ भी होंगे। क्लियर है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक साइड को पढ़ लें और एक साइड पढ़ने के बाद में क्या हो जाएगा, हमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या कि हमारे दांत किस प्रकार से हैं, कैसे हैं। ठीक है, देखो एक बात और समझ लो इसके पहले, समझने से पहले इसको, ठीक है, एक बात और समझ लो फिर हम लोग इसको ध्यान से समझते हैं। देखो सबसे पहले 20 + 12 = 32, ये क्या वाला है भाई। ठीक, 20 + 12 = 32 क्या होता है। देखो 20 माने क्या होता है, 20 माने होता है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ, ठीक है, दूध के दांत होते हैं। 20 दांत कौन से होते हैं, दूध के दांत होते हैं। और ये दूध के दांत हैं, इसका मतलब क्या है, ये रीजनरेटिंग दांत होते हैं। रीजनरेटिंग मतलब दूध के दांत हैं तो क्या होगा, ये गिरेंगे और गिरेंगे तो मतलब फिर से उगेंगे। तो इसी वजह से कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ रीजनरेटिंग टीथ कौन से होते हैं, और कई बार ये भी पूछा है कि कितने होते हैं, तो कितने होंगे, 20 दांत होंगे मिल्क टीथ और यही रीजनरेटिंग टीथ होते हैं, मतलब पुनः उगने वाले। रीजनरेटिंग टीथ होते हैं, पुनः उगने वाले। तो फिर 12 कौन से हुए, 12 हुए परमानेंट टीथ, परमानेंट। ठीक है, परमानेंट टीथ होते हैं कौन, 12, और 20 + 12 = क्या हो जाएंगे, 32। समझ में आई इतनी बात। अब हम लोग चलते हैं क्या, डेंटल फॉर्मूला में। ठीक है, चलो आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। देखो जो डेंटल फॉर्मूला है वो है 21-23 / 21-23 × 2 = 32। ठीक, 21-23 / 21-23 × 2 = 32। कैसे है, ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखो हमने अभी क्या बताया कि अगर जो दांत ऊपर जबड़े में वही नीचे वाले में है और जो इधर है वही इधर भी है। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं, एक साइड का पढ़ लेते हैं और उसके बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जो दो दांत होते हैं इसको हम लोग कहते हैं इंसीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इंसीजर्स माने करंतक, क्या बोलते हैं, इनको करंतक बोलते हैं। ठीक है, देखो दो दांत कौन, ये खाने के दो दांत, ये जो दो दांत हैं इनका काम क्या होता है, हम लोग ये भी पढ़ रहे हैं इनका काम क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो दो दांत जो होते हैं इनको करंतक कहते हैं, इंसीजर्स कहते हैं, और इनका काम क्या होता है, बाइट करना, काटना। ठीक है, बाइट करना। मान लो क्या होता है, जैसे मान लो आपने एप्पल लिया तो इनका काम जैसे ही आपने माउथ को किया तो क्या है, ये तुरंत क्या है, काट लेंगे। काट के मतलब एक पीस बाइट कर लिया तो ये तो आपने बाहर निकल दिया, ये आपके माउथ में चला गया। ठीक है, तो ये इनका काम खत्म, ये बाइट कर गए, उसके बाद में इनका काम खत्म। ठीक, फिर आते हैं दो दांत के बाद में फिर तीसरा दांत। आपने देखा होगा जो शार्प होता है, जो शार्प टीथ होता है, सिर्फ एक दांत होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं, कैनाइन। इसको हम रदनक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, रदनक। और इसका काम होता है, ये चीरने फाड़ने का काम करता है। क्या करता है,
ये चीरने फाड़ने का काम करता है। कौन सा? कैनाइन दांत। तो क्या करेगा, जैसे ही इसने दांत ने काट दिया पहले वाले ने, फिर क्या होगा, ये वाला कृंतक वाला ये रत्नक वाला क्या करेगा, चीरेगा फाड़ेगा, तो क्या होगा, हमारा खाना क्या होगा, वो छोटा छोटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है, फिर इसके बाद में जो शार्प वाला टीथ था, उसके आगे के दो दांत जो होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, प्रीमोलर। क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। इसको हम लोग क्या, चमड़नक बोलते हैं। प्री माने क्या, प्री माने पहले। पेपर देते हो ना तुम लोग, कौन सा प्री होता है फिर मेंस होता है, तो उसी प्रकार से क्या, प्रीमोलर। प्री माने पहले और मोलर माने क्या, आपके वो चमड़नक। तो अग्र चमड़नक जिसको बोलते हैं, अग्र चमड़नक, खाना इनके पास जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये खाने को चबाने का काम करेंगे, और जैसे ही खाने को इसको चबाएंगे तो खाना क्या होगा, और छोटा होगा। खाना क्या होगा, और छोटा छोटा हो जाएगा। और उसके बाद में फिर क्या होगा, आखिरी के तीन दांत जो बचे, इनको हम लोग मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं या चमड़नक दांत बोलते हैं। इनके पास जाएगा और इनका काम होता है बिल्कुल चक्की की तरह बिल्कुल पीस देना। इसको क्या करेंगे, ये दांत बिल्कुल और इसको चक्की की तरह बिल्कुल पीस देंगे। खाना क्या हो जाएगा, बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा, और पाउडर के फॉर्म में क्या होते हुए फिर ईसोफेगस के थ्रू माध्यम से आपके पेट में, स्टमक में चला जाएगा। समझ में आया? तो ये दांत का फंक्शन होता है। ये चार दांत बेसिकली होते हैं, और ये चारों दांत का फंक्शन मैंने आपको बताया कि इंसीजर्स क्या करते हैं, बाइटिंग का काम करेंगे, काटने का काम करेंगे। दूसरा फिर होता है कैनाइन माने रत्नक, ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और तीसरे दांत होते हैं क्या, प्रीमोलस माने अग्र चमड़नक होते हैं, ये क्या है, चबाने का काम करेंगे। और चौथे दांत जो चमड़नक होते हैं, तीन दांत लास्ट के, ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल खाने को चक्की की तरह पीसने का काम करते हैं, जिसकी वजह से खाना क्या हो जाए, बिल्कुल पाउडर की तरह हो जाए। और फिर मैंने, आप याद करो, आपको मैंने जब टाइफाइड पढ़ाया था, मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। आपकी जो पाचन क्रिया होती है मुख से ही शुरू हो जाती है। कैसे, ऐसे। ठीक है, जैसे ही आपने खाया, खाने को आधा पाउडर आपने यहीं कर दिया, तो क्या है, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फिर स्टमक में जाएगा, स्टमक में पूरा डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है, वो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इधर से ध्यान देना। तो देखो क्या हुआ, दो ये पूरे दांत हम लोग ने चारों पढ़ लिए, किस प्रकार के होते हैं। और दांत कितने, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8। ठीक है, तो 8 दांत इधर, 8 दांत इधर। ठीक है, 8 दांत इधर और 8 दांत इंटू 2 किया ना, 8 इधर, तो कितने हो गए, ऊपर 16 और नीचे भी कितने, 16 और 16 16 32। समझ में आया, 32 दांत हो गए। अब एक बात और सुनो, मैंने अभी आपको बताया क्या, ईश्वर ने क्या है, ईश्वर ने जब धरती बनाया, ठीक है, हम लोग क्या है, इस धरती में क्या है, धरती में बहुत सारे जीव जंतु हैं। ठीक है, इंसान भी हैं, इंसान भी हैं और जानवर भी हैं कई सारे। ठीक है, चूहा अलग है। ठीक है, अच्छा, ईश्वर ने क्या किया है, देखो ये हमारी हैबिट है। लोग कहते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, कोई कहता है मैं मांसाहारी हूँ, कोई, ये चीज़ क्या है, उनकी हैबिट के हिसाब से। ईश्वर ने क्या है, ईश्वर ने पूरी की पूरी प्रजाति को, कोई प्रजाति हो, शेर की प्रजाति हो, कुत्तों की प्रजाति हो, गायों की प्रजाति हो, इंसानों की प्रजाति हो, ईश्वर ने वहाँ से ही डिसाइड करके भेजा है कि ये प्रजाति किस प्रकार की है। हम खाते हैं नहीं खाते हैं वो हमारे ऊपर अलग है, इंसान को अलग रखा गया है। देखिए कैसे, देखो जितने भी जो हर्बीवोरस होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, और वो क्या है, इन्हीं दो दांतों से डिसाइड होता है, इन्हीं दो दांतों से डिसाइड होता है कि वो कौन सा इंसान है। ठीक है, जितने भी शाकाहारी इंसान होंगे, जितने भी हर्बीवोरस एनिमल होंगे, ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल होंगे, उनके अंदर क्या होगा, ये कैनाइन जो दांत मैंने बताया आपको, ये कैनाइन वाले दांत नहीं होंगे। चीरने फाड़ने वाले जो दांत मैंने बताया, एक जो होता है वो कैनाइन वाला जो वो होता है, वो दांत इसमें क्या होगा, रत्नक दांत उसमें नहीं होगा। जैसे क्या, जैसे गाय।
गाय क्या है, ये हर्बीवोरस होती हैं। तो इनके अंदर तुम्हारे पास कौन से दांत होंगे, इनके अंदर इंसीजर्स वाले, कृंतक वाले दांत होंगे, और ये वाले होंगे प्रीमोलर्स और मोलर्स होंगे। इनके पास क्या है, गाय क्या है, इसमें कैनाइन वाले दांत नहीं होंगे। इसी वजह से क्या है, आप जितनी भी गाय हैं दुनिया में आप देख लो, उनके पास ये वाले दांत नहीं होंगे, उनके पास सिर्फ इंसीजर्स होंगे। इसका मतलब क्या है, ईश्वर ने क्या किया है, उनको बनाया है कैसा, शाकाहारी बनाया है, उनको क्या है, शाकाहारी बनाया है। आप शेर के पास चले जाओ, शेर के दांत देखिए तो शेर के पास में ये वाले दांत नहीं होंगे, ये वाले दांत होंगे। शेर के पास क्या होगा, इंसीजर्स वाले दांत, ये सामने वाले दांत नहीं होते हैं, क्योंकि शेर को क्या है, शिकार करने के लिए बनाया है। इस वजह से क्या है, शेर के पास वो कैनाइन वाले दांत होते हैं। वो क्या करेगा, वो चीरने फाड़ने का काम करता है। इसी वजह से शेर और चीता की जो प्रजाति बनाई गई है वो कैसी बनाई गई है, वो मांसाहारी है। समझ में आया। अब देखिए, इंसान बिल्कुल सबसे अलग है, सारी प्रजातियों में क्या है, इंसान सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए आप दोनों प्रकार के टीथ पाए गए हैं, दोनों प्रकार के। इसके पास इंसीजर्स भी हैं, इसके पास कैनाइन भी है। इसी वजह से इंसान को कहा जाता है, इंसान ना ही प्रॉपर शाकाहारी है, ना ही प्रॉपर मांसाहारी है। इंसान क्या है, इंसान सर्वाहारी है। कौन बता रहा है, हम नहीं बताते, किताबें नहीं बता रही हैं, इसको ईश्वर ने बना के भेजा है। इंसान कैसा है, इंसान सर्वाहारी है। इंसान कैसा है, ओमनीवोरस है। ओमनी माने ऑल, सब कुछ वो खा सकता है। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। तो ये है, ठीक। तो गाय हमारी माता है, क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि पहली बात क्या है, गाय के क्या है, गाय के 32 दांत होते हैं, ठीक है। गाय हमारी माता क्यों है, उसके 2 कारण हैं, ठीक है। उसके 2 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से गाय को माता का दर्जा दिया गया है। वो क्या है, पहली बात तो दांत की वजह से, क्योंकि इंसान के दांत 32 हैं और गाय के भी दांत कितने हैं, गाय के दांत कितने हैं, 32 हैं। और एक होता है, एक हार्मोन गाय के अंदर पाया जाता है, जो आके मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, वो आगे चल के मैं जब हार्मोन्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इस चीज़ को प्रूफ करूंगा, गाय को गाय माता क्यों कहा जाता है। समझ में आया, ठीक। अब गाय के बारे में बताया है तो मौसी के बारे में समझ लो। बिल्ली माने कैट के पास कितने दांत, 28 दांत, ठीक है। बिल्ली मौसी के पास कितने हैं, 28। अच्छा, बिल्ली के बारे में बताया तो घोड़े के बारे में जरूर बता लो, नहीं घोड़ा ही निनाने लगेगा, ठीक है। तो घोड़े के पास कितने हैं, 44 दांत होते हैं, ठीक है। घोड़े के पास कितने, 44 दांत होते हैं। समझ में आया आप लोगों को, दांत का सिस्टम समझ में आया, पूरा डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, आगे अब हम लोग समझते हैं। अब हम लोग ने क्या है, फेस में क्या पढ़ लिया, हेड पढ़ लिया, दांत पढ़ लिया, लोअर जबड़ा, अपर जबड़ा पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग थोड़ा कान के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कान के बारे में अगर समझें तो कान कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। कान कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक। कान को जो है बेसिकली पढ़ने के लिए मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, इसको और ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है। ये इसको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल ईयर, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर। इसको हम लोग मिडिल ईयर कहते हैं, क्या कहते हैं, मिडिल ईयर, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर हेयर्स हैं, कुछ हेयर्स हैं, ठीक है, हेयर्स हैं, ठीक है, ये, ठीक है, ये हेयर्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये इसको हम लोग बोलते हैं टिम्फैनिक मेम्ब्रेन, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन, जिसको तुम लोग आम भाषा में कान का पर्दा बोलते हो। क्या बोलते हो, कान का पर्दा, यही है, ठीक है, कान का पर्दा या टिम्फैनिक मेम्ब्रेन। मेडिकल भाषा में इसको क्या बोलते हैं, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग ईयर ड्रम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं, ठीक है। टिम्फैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम बोलते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से, ये सब क्या है, ये सब क्या है, खूंट है, ये है, ये देखो, ठीक है। यहीं पर क्या है, ये ईयर ड्रम जो होता है ना, ये बहुत डेलिकेट होता है। टिम्फैनिक मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है क्या, बहुत डेलिकेट, एक शीट, ठीक, एक परत, एक पर्दा, ठीक है। अब यही क्या है, ये
ये सब जैसे ये देखो वैक्स पड़ा हुआ है, फूंट जिसको कहते हो तुम लोग हैं, इसे को ये सब तीली उली डालते हैं, तीली उली डालते हैं, पतला इसे डाल एकदम से ऐसे चली गई, इसके अंदर छेद हो जाएगा, छेद हो जाएगा तो क्या होगा, सुनाई नहीं देगा हमेशा के लिए, क्या हो जाएगा, आए करोगे, समझ में। हाँ, तो ये बहुत डेलिकेट होता है, इसमें जो है ज़्यादा छेड़खानी नहीं करने का, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, देखो ये एक्सटर्नल ईयर है, ये जो पार्ट आपको दिखता है ये क्या है, एक्सटर्नल ईयर है, काहे का बना है, कार्टिलेज का बना है, ठीक है, कार्टिलेज, उपास्थि का बना हुआ, कार्टिलेज का बना हुआ है। ये इसका फंक्शन क्या है, बहुत ध्यान समझना, इसका फंक्शन ऐसे ही नहीं बना हुआ है, इसका फंक्शन होता है, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है कि ये बैलेंसिंग करता है, क्या करता है, बैलेंसिंग, शरीर को बैलेंसिंग करेगा। मान लो पतला ये कान है ही नहीं, पतला इससे चल रहे हो, ठीक, ऐसे चल रहे हो हैं, तो ये क्या है, दोनों तरफ है तो कान बैलेंस हो रहा है, पूरा शरीर, ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये कान देखो क्या है, कान ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों, ईश्वर के पास क्या सांचा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं, सांचा वाचा सब था, ये जानबूझ के ये टेढ़ा मेढ़ा इस वजह से बनाया गया है ताकि जो साउंड की वेव्स जो हैं, साउंड की वेव्स, पता चला बहुत तेज डीजे बज रहा है, ठीक है, डीजे बज रहा है, एकदम से साउंड वेव्स खूब तेज आ रही हैं, तो क्या है, साउंड वेव्स एकदम से कान के अंदर ना प्रवेश कर जाएं, तो ये क्या करता है, ये कान में ही ऐसे ऐसे करके क्या होता है, साउंड वेव को बैलेंस करके तब जो है अंदर भेजेगा, समझ में, साउंड वेव्स को बैलेंस करेगा तब जाके अंदर भेजेगा, और तब जाके जब ईयर्स में, ईयर ड्रम में जब ये वो जब टच करेगी, वाइब्रेट होगा तो आपको क्या होगा, आपको सुनाई देगा, समझ में आया। तो ये हमारा ईयर के बारे में थोड़ा सा हम लोग ने जान लिया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ तो सुनी समझी ही नहीं, ठीक है, ये हमारा कान है, ठीक है। अब इसी में जो है समझते हैं, कान में जो है बेसिकली तीन वो होती हैं, ठीक है, तीन क्या होती हैं, हड्डियां, ठीक है, MIS ऐसे समझ लो, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये नहीं होता है, हड्डियां हैं ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन थोड़ी नहीं है, MIS, ठीक है। MIS माने होता है मैलियस इंकस और स्टेपिस, क्या होता है, मैलियस इंकस स्टेपिस, ये तीन हड्डियां होती है। आपको मैंने क्या लिखवाया, 6 हड्डियां लिखवाया है, 3 इस कान में, 3 इस कान में, टोटल कितने हो जाएंगे, 6। कौन कौन सी हड्डी, मैलियस इंकस स्टेपिस, ये इसे याद कर लेना MIS के रूप में, ठीक है। लेकिन ये स्टेपिस जो हड्डी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये शरीर, ये कान की सबसे छोटी हड्डी है और पूरे शरीर की भी सबसे छोटी हड्डी है, कौन सी, ये स्टेपिस। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्या कि बताओ शरीर की या कान की सबसे छोटी हड्डी, शरीर की तो नहीं पूछते हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि बताओ कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, स्टेपिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी वजह से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर है। चलो, इसके बाद में अब हम लोग ने ईयर पढ़ लिया, ठीक है। ईयर के बाद में अब हम लोग ध्यान से, अब हम लोग थोड़ा सा और अंदर चलते हैं इस चैप्टर में, ठीक है, और अंदर चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब हम लोग पढ़ते हैं थोरैक्स या ट्रंक या थोरैक्स, ठीक है। थोरैक्स या ट्रंक क्या होता है, देखो हमने हेड पढ़ लिया, ठीक, तो हेड को छोड़ दो, यहां से लेके यहां तक, मतलब क्या, जैसे मान लो तुम ये, जैसे मान लो ये, ठीक है, रूपा फ्रंटलाइन बनियान बना लो, ये रूपा फ्रंटलाइन बनियान है, ये चीज, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या आया, थोरैक्स में क्या आया, थोरैक्स में 3 पार्ट आए, क्या आया, नेक आया, नेक माने गला आया, ठीक, फिर क्या आया, ये यहां पर पसलियां होंगी, रिब्स आई, है कि नहीं, उसके बाद में पीछे पार्ट भी होगा, तो इसमें क्या है, बैक पार्ट भी होगा, समझ में। अब हम लोग इसको बैक पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, समझिएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। इस थोरैक्स में क्वेश्चन आता है कि थोरैक्स या ट्रंक में कितनी हड्डियां होती है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया, 51 हड्डियां होंगी, कितनी होंगी, 51 हड्डियां, क्लियर है। अब अलग से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है।
नेक में जो है हमारी 7 हड्डियां होती हैं। नेक में क्या है? 7 हड्डियां। ये यहां से लेके ये पूरा यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक आप देख पा रहे होगे, यहां से लेके यहां तक जो है, ये जैसे मान लो खोपड़ी है, ये खोपड़ी है, ठीक है, और ये क्या है? नेक है। तो यहां से लेके यहां तक जो है 5 6 7, ये 7 हड्डियां होती हैं, ठीक है। ये पार्ट क्या होता है? ये 7 हड्डियां होती हैं नेक पर। इसी को हम लोग सर्वाइकल बोन बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल बोन बोलते हैं, ठीक है। आप बहुत इंपॉर्टेंट, ये सर्वाइकल पेन आप आज की डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है, बहुत कॉमन हो चुका है। सर्वाइकल पेन आपने देखा होगा, यही जो हड्डियां होती हैं, चाहे मतलब क्या होता है, गर्दन इधर उधर हो जाती है तो क्या होता है? पेन होता है, ठीक है। पेन होता है तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करता? पट्टा लगा देता है, बिल्कुल, है नहीं? अमरीश पुरी वाली जो मूवी है ना, उस पर पट्टा वट्टा नहीं लगा के ऐसे ऐसे करके चलो आराम से, बढ़िया, ठीक, भौकाल से, ठीक। सर्वाइकल बोन कौन कितनी होंगी? 7 हड्डियां, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही हो गया, ठीक। फिर आते हैं हम लोग रिब्स के ऊपर, ठीक है। रिब्स को समझने के लिए थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा, और रिब्स को हम लोग बहुत ध्यान से समझते हैं कि रिब्स क्या है। रिब्स से क्वेश्चन खूब आते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा रिब्स को पढ़ाऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझिए ना, ठीक है। देखो रिब्स जो होती हैं, सबसे पहली बात तो रिब्स जो है 24 होंगी, ठीक है, 24 होंगी, और 24 पसलियां, हिंदी में पसलियां बोलते हैं, ठीक है, 24 होंगी, और ये होती हैं जोड़े में, ठीक है, ये होती हैं जोड़े। तो कितने जोड़े? 12 जोड़े, ठीक है, पेयर्स, ठीक है, 12 पेयर्स होंगी, ठीक। कैसे होते हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो ऐसे बनाया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ये हो गई। 1 2 3 1 2, ठीक है, ऐसे इसमें समझ लो, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, ठीक, 1 2, क्या है ये? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी वजह से मैं ये इसको आपको थोड़ा बना बता रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले ये क्या है? पसलियां हैं, और यहां पर एक हड्डी होती है, यहां पर एक हड्डी होती है सीने की हड्डी, ठीक, ये पार्ट यहां की हड्डी होती है, सीने की हड्डी। इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्टर्नम। इस हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो रिब्स हैं ये 7, कितनी? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 हैं, 7 पसलियां हैं, तो 7 इधर 7 इधर, किससे जुड़ी हैं? सॉरी, ये 7 हैं, किससे जुड़ी हैं? इस बोन से जुड़ी हैं, ठीक है। तो ये पसलियां, इनको हम लोग कहते हैं ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स। तो कितनी हुई? 7 इधर 7 इधर, कितनी हो गई? 14। कितनी हुई? या वास्तविक पसलियां बोलते हैं हिंदी में, वास्तविक पसलियां, ट्रू रिब्स, कितनी हो गई? 14। क्लियर है? फिर अब देखो ये किससे जुड़ी थी? ये किसी स्टर्नम से जुड़ी थी, लेकिन अब क्या होगा? अब ये हड्डी से ही हड्डी जुड़ी है, हड्डी से ही हड्डी जुड़ी है। कितनी? 8 9 और 10, ये 3 जुड़ी हैं। कितनी? ये 7 थी, ये 3, कितनी जुड़ी है? 3। तो हड्डी से ही हड्डी जुड़ी है, तो इसको हम लोग क्या, 3 इधर जुड़ी हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं फॉल्स रिब, फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स। ये कितनी हुई? 6। कितनी हो गई? 6 हो गई। क्लियर है? फिर उसके बाद में दो देखो, ये देखो ऐसे ऐसे लटक रही हैं, ठीक है, ऐसे लटक रही हैं, ये दोनों देखो कैसे हैं, ये लटक रही, फ्लोट कर रही हैं, ठीक है, ऐसे मतलब क्या है? फ्लोट कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं। कितनी? 2 इधर, कितने हो जाएंगे? 4। नाम ही पड़ गया इनका फ्लोटिंग, ठीक है, तैरती हुई, ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स। कितनी? 4। टोटल कितनी हो गई? 24। टोटल कितनी हो गई? 24। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको भी ऐसे करके तोड़ के पूछ लेता है, कई बार ऐसे ही पूछ लेगा, बताओ कितनी रिब्स हैं? कितनी? तो 24,
और अगर ऐसे पूछ ले ट्रू रिब्स कितनी है, फॉल्स रिब्स कितनी है, फ्लोटिंग कितनी है, तो ऐसे। समझ में आया आपको? उम्मीद है समझ में आया होगा। क्लियर है? ये जो स्टर्नम हड्डी है, ये स्टर्नम हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये हड्डी जो है बेसिकली क्या होती है, ये सीने के बीच में हड्डी होती है। और इंपॉर्टेंट क्यों है ये हड्डी? क्योंकि इसमें, इसी हड्डी में एक जो है ग्रंथि जुड़ी होती है, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड जो है एक जुड़ा होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, रोल प्ले करता है। इसको मैं थाइमस ग्रंथि में आपको अलग से पढ़ाऊंगा जब मैं हार्मोन्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बात समझ लो कि इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये जो थाइमस ग्रंथि है, ये बुढ़ापे में ये इनएक्टिव हो जाती है। इनएक्टिव माने मतलब ये काम करना बंद कर देती है अपने आप। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो ये काम करना बंद कर देती है, और जिसकी वजह से इसका काम क्या है, काम बंद कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे शरीर में? फर्क ये पड़ता है कि ये जो ग्रंथि है, समझ में आया, ये जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि हमारे शरीर में जो है, जो इम्यूनिटी है, हमारा जो रोग प्रतिरक्षा क्षमता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये ग्रंथि। और हमारी ये जो ग्रंथि होती है जब इनएक्टिव हो जाती है बुढ़ापे में, तो क्या होता है, यही कारण है कि बुढ़ापे में लोग देखो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, इतनी जल्दी ठीक नहीं होते। सर्दी जुकाम और बहुत सारी बीमारियां जो हैं एकदम से धीरे धीरे उनके आती रहती हैं और जाती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर जो है उतना स्ट्रांग नहीं बन पाता है इस ग्रंथि की वजह से, क्योंकि ये ग्रंथि क्या होती है, इनएक्टिव हो जाती है। समझ में आया? ये हम लोग ने इतना पढ़ा रिब्स के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग क्या है, रिब्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग जा रहे हैं बैक के बारे में पढ़ने में। ठीक है, बैक के बारे में पढ़ते हैं, तो ध्यान से बैक वाला समझते हैं कि बैक में क्या है। ठीक है, बैक में देखते हैं कि बैक में कैसे क्या सिस्टम है। ठीक है, चलो अब देखो, हमने रिब्स को पढ़ लिया। ठीक है, कि हमारे 24 रिब्स हैं। ठीक है, 14 ट्रू हैं, 6 जो है वो फॉल्स हैं। ठीक है, और 4 कौन सी हैं, फ्लोटिंग वाली हैं। इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं ये वाला, इसको बोलते हैं क्या, ये क्या है, ये शोल्डर है कि नहीं? शोल्डर तो है, तो इसको क्या है, इसको कॉलर भी कह सकते हैं, कॉलर है। तो इस यहाँ पर एक हड्डी होती है, एक इधर, तो इसको हम लोग क्लवाइकल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लवाइकल बोन बोलते हैं। कितनी हो जाएंगी? 2। कितनी? एक इधर कॉलर पर है, इसी वजह से इनको क्लवाइकल के अलावा इनको कॉलर बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलर बोन भी बोलते हैं, कॉलर बोन भी बोलते हैं। इसी को हम लोग ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ब्यूटी बोन क्यों बोलते हैं? बहुत ध्यान से सुनना, लड़के लोग बहुत अच्छे समझ पाएंगे। आप लोग जिम जाते हैं, जिम जाके आप शोल्डर बनाते हैं, यहाँ क्या होता है, मांस वास जम जाता है, तो मांस बढ़िया इकट्ठा हो जाता है, तो शोल्डर क्या अप हो जाते हैं। शोल्डर अप होने से क्या होता है, आपकी बॉडी क्या है, ब्यूटी आ जाती है। ठीक है, ब्यूटी बढ़िया चुस्त दुरुस्त आपका शरीर लगेगा, और क्या होगा, एक ब्यूटी आ जाएगी, जिसकी वजह से इस हड्डी का नाम क्या बोल दिया गया, क्लवाइकल बोन, या इसी को कॉलर बोन बोलते हैं, और इसी को ब्यूटी बोन भी इसी को बोलते हैं। कितनी हो जाएंगी? 2। ठीक है, एक इधर कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। क्लियर है? चलो आगे समझते हैं। क्लवाइकल बोन हो गया। फिर हम लोग देखो, एक आपने देखा होगा, ये देखो, ये पार्ट जो है, ये शोल्डर के पास एक जो हड्डी होती है, कुछ इस प्रकार से हड्डी होती है। इसको कहाँ ये ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, शोल्डर पर क्या है, ब्लेड है। ठीक है, शोल्डर ब्लेड, इसको हम लोग मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं, या बायोलॉजिकल भाषा में क्या बोलते हैं, स्कैपुला। क्या बोलते हैं? स्कैपुला बोलते हैं। कितने? एक इधर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। समझ में आया? कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक, चलो आगे समझते हैं। स्कैपुला कितने? 2 हो गए। फिर आगे हम लोग समझते हैं, आते हैं वर्टिब्रे कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रे कॉलम। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश हिंदी में शायद वो मेरुरज्जु कुछ ऐसे करके बोलते हैं। वर्टिब्रे कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसको हिंदी में कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। ठीक है,
रीढ़ की हड्डी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। सबसे पहला क्वेश्चन कितनी होती हैं, तो 33 होती हैं। कितनी होंगी, 33, ठीक है, कितनी होंगी, 33। अच्छा, अब एक चीज इसमें ध्यान से समझना, ठीक है। क्या होता है कि कई बार अच्छी पेपर में वैसे तो 33 ही मिलेगा, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा यहां पर डाइवर्सिफाई करूंगा कि आपके कई बार ये पूछा जाता है कि बताओ 33 होती हैं कि ये 26 होती हैं, ठीक है, 26 या 33, ठीक। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसे कई बार मतलब उसमें जो है कि बच्चों में ये 33 होती हैं और बड़ों में क्या होती हैं, ये 26 होती हैं। और मैंने आपको पहले बताया है स्टार्टिंग में कि बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं, ठीक, वो लेकिन क्या होता है, वो जोड़ के 206 बच जाती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चों में क्या होता है, 33 होती हैं और धीरे धीरे जुड़ के क्या हो जाएंगी, 26 हो जाएंगी। क्लियर है। वर्टिब्रे कॉलम यहां से लेके यहां तक होता है और आखिरी जो हड्डी होती है, आखिरी जो हड्डी जिसको हम लोग कॉक्सियक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉक्सियक्स। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हड्डी होती है। एक हड्डी आखिरी हड्डी कौन सी है, कॉक्सियक्स, या इसी को हम लोग टेल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेल बोन। टेल बोन क्यों कहते हैं, क्योंकि यही जो आखिरी हड्डी होती है ये क्या करती थी, यही बड़ी हो जाती थी, यही इनलार्ज हो जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, यही पूंछ बन जाती थी। समझ में आया, यही हड्डी क्या बन जाती थी, पूंछ बन जाती थी। तो इसी वजह से इसको जो है टेल बोन कहते हैं। कितनी होंगी, एक होंगी। कितनी होंगी, एक हड्डी होती सिर्फ, ठीक। क्वेश्चन आता है बताओ कितनी हड्डियां होती कॉक्सियक्स, कितनी होंगी, एक होती है। समझ में आया, ठीक है। तो ये हम लोग ने वर्टिब्रे किया है, ठीक है, वर्टिब्रे कॉलम किया है। इसके बाद में वर्टिब्रे कॉलम के बाद में अब हम लोग समझते हैं अगला समझते हैं वर्टिब्रे कॉलम के बाद फिर हम लोग समझते हैं क्या, अब रह गया है क्या, हम लोग ने देखो क्या क्या पढ़ लिया, हेड पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हम लोग को बचता है क्या है, अपर लिम और लोअर लिम, ठीक है। अपर लिम माने ऊपरी अंग, ऊपरी अंग मतलब क्या है, ये हाथ वाला पार्ट, ठीक है, ये हाथ वाला पार्ट, और कमर के नीचे वाला पार्ट जो है क्या, ये लोअर लिम हो जाएगा, ठीक है। तो अपर लिम क्या है, ध्यान से समझते हैं, ठीक है। अपर लिम्ब, ठीक है, ऊपरी अंग अपर लिम्ब, ठीक। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है, अपर लिम्ब में कितनी हड्डियां, तो 60 हड्डियां, ठीक है, 60। आंसर क्या है, 60 हड्डियां। लेकिन अपर लिम्ब में क्या होता है कि कई सारी चीजें जो हैं बहुत अच्छे से पूछी जाती हैं कि अपर लिम्ब के अंदर भी, ठीक है, लोअर लिम्ब में नहीं पूछी जाती। लोअर लिम्ब में बस यही क्वेश्चन आता है कि बताओ कितनी हड्डियां, तो कितनी है वो मैं अभी लिखाऊंगा, ठीक है। लोअर लिम्ब सॉरी अपर लिम्ब में क्या होता है, पहले तो 60 हड्डियां। अब ध्यान से सुनिएगा कैसे कैसे क्या होता है। देखो ये वाली हड्डी, ये इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक, क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। एक हड्डी यहां, एक इसमें, ठीक है, तो कितनी हो गई, 2। रेडी, कितनी हो गई, 2। ह्यूमरस कितनी है, एक इधर एक इसमें, कितनी हो गई, 2, ठीक। ये रेडियस, इस वाली हड्डी को क्या बोलते हैं, रेडियस। एक इसमें कितनी हो गई, 2, ठीक। इस हड्डी को क्या बोलते हैं, अल्ना बोलते हैं, अभी लिख रहे हैं, ठीक है। इस हड्डी को क्या बोलते हैं, अल्ना। एक इधर कितनी हो गई, 2, ठीक, यहां तक हो गया। अब आते हैं कलाई में, ठीक है। कलाई में कितनी हड्डियां, कितनी हो जाएंगी, 16। 8 इसमें कितनी हो गई, 16। फिर आते हैं तुम्हारा ये मेटाकार्पल, इसको पाम बोलते हैं, पाम माने हथेली, ठीक है, पाम माने हथेली। मेडिकल भाषा में इसको हम लोग मेटाकार्पल बोलते हैं, ठीक है। मेटाकार्पल में कितना, 5 इसमें कितनी हो गई, 10, ठीक है। उसके बाद में आते हैं उंगलियां, ठीक है, उंगलियां आती हैं। इसमें कितनी, 5 इसमें हो जाएंगी और 5 इसमें हो जाएंगे, टोटल कितनी, 10। समझ में आया, ठीक है। तो एक एक चीज हम लोग ने ध्यान से समझा है। अब हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ह्यूमरस कितनी हो जाएंगी, 2, अभी बताया। एक इसमें कितनी, 2। रेडियस ये एक इसमें कितनी, 2, ठीक है। फिर अल्ना, ठीक है, अल्ना कितने, एक इसमें कितनी, 2, ठीक है। फिर इसके बाद में रिस्ट बोन, ठीक है, ठीक है।
रेस्ट में कितनी 8, इसमें 8, इसमें कितनी 16, ठीक। फिर आते हैं इसमें क्या मेटाकार्पल या पाम, ठीक है, पाम, पाम माने हथेली, या इसको कहते हैं हम लोग मेटाकार्पल, मेटाकार्पल कितनी 10, 5 इसमें 5 इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद होते हैं फिंगर, फिंगर बोन, या इसी को हम लोग मेडिकल भाषा में बोलते हैं फेलेंजस, फेलेंजस कितनी 10, समझ में आया, ठीक। एक क्वेश्चन आता है कार्पल, कार्पल, कार्पल में कितनी 28 कार्पल में कितनी 28, समझ में आया, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है लोअर लिम्ब, नेक्स्ट में यहीं पर लिख लेते हैं हम लोग लोअर लिम्ब, ठीक है, लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में 62, कितनी 2 ज़्यादा, 2 ज़्यादा, क्यों, लोअर लिम्ब में क्या होता है, जहां हिप होता है तो हिप के पास में 2 हड्डियां होती हैं, हिप के पास में क्या होता है ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके 2 हड्डियां होती हैं, ठीक है, तो 2 हड्डियां होती हैं, 2 हड्डियां, जिसकी वजह से लोअर लिम्ब में क्या होता है 2 हड्डियां ज़्यादा होंगी, तो अपर लिम्ब में 60 होंगी और लोअर लिम्ब में कितनी होंगी 62 हड्डियां होंगी, समझ में आया। ये तुम्हारा स्केलेटन सिस्टम यहाँ पर ख़त्म होता है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कराया है ताकि आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे तो आपको सारे के सारे एग्ज़ाम इसमें से कवर हो जाएगा, क्लियर है। उम्मीद है सब लोगों को अच्छा लगेगा, सब लोग बहुत अच्छे से क्लास करना, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है, और देखिए मैंने आज रोक रोक के लिखवाया नहीं है, इसका मतलब क्या है, मैंने समझाने में फोकस किया है, और आपको क्या करना है एक बार देखो कैसे लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार पूरा वीडियो अच्छे से देखना, क्लियर है, पूरे लिखना नहीं, पहले एक बार पूरा वीडियो देखना, उसके बाद में फिर दोबारा सुनना, पॉज करना, तब लिखना, पूरे अच्छे से नोट बनाना, तभी जाके आपका बेड़ा पार होगा, क्लियर है, ठीक है। चलो उम्मीद है सब लोग समझ में आया होगा, और आगे जो है सब लोग लाइक सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच।